We are going to start this thing over here first. The same way we were doing. First, take water with burnt ammo. No. Experiment के jump. Oh. Now wash your brush. Cleanse the cloth and take white clean thickly with the flat brush. Wet and wet only. Leave the space for the rest.
So I am taking now the burnt umber color here. I'm taking the red color, scarlet. This is scarlet, Scarlet Lake. Till this, do you have any questions or you want to ask something? Because this painting is about to finish. शैली जी, नेक नेक में ब्लेंडिंग होगी कि ऐसे ही रहेगा? नेक एरिया।
It's okay. Sorry. सॉरी क्यों बोला? Okay guys, now we'll take black color for this area. इसको dark करना है थोड़ा. And then I think the painting will be over. थोड़ा सा yellow effect we will give here. Okay. And यहाँ पे थोड़ा सा इसमें work कर लेते हैं burnt umber से. So I'll take the burnt umber color jewelry में. Burnt umber color लेंगे. Work on the jewelry part. I can take the burnt umber color here also. For the armpit. Burnt umber color I have, but a very less than I have in the brush. Earring we have to make here. So we'll need yellow, deep yellow color. For the jewelry, here we will use the white and deep yellow.
taking here the deep yellow color right now. I'll take white and red. If you're going to frame it ना, तो आप एक चीज कर सकते हो. You can put a real stone over here, this area, and here also. Here in these pearls you can add. थोड़ी सी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, आई थिंक सो, कैनवस की, because of these pearls, but it looks nice. Sometime it looks nice. In the next class, we'll do new painting. That blue white. शैली जी, ये जो बाहर था, जो जहां से धुआं सा जैसे निकल रहा है, उसमें पिक्चर में थोड़ा रेड रेड है, रेड रेड देंगी क्या आप उस रेड बाहर रेड की भी है तरफ? क्या? मेरे को रेड नहीं दिख रहा लैपटॉप में. जो कहाँ पे आपने दिख रहा? हाँ, जो मैंने प्रिंट आउट निकाला उसमें भी रेड नहीं आया, जो आपने पिक्चर भेजी थी ना उसमें है रेड। कहाँ पे कहाँ पे? जो आपने यहाँ स्टार्टिंग में पे, पिक भेजी थी ना, हनुमान, यहाँ हाँ पे, जी, यहाँ हाँ, पर. हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर। मेरे को तो यहाँ नहीं दिख रहा है. देखो इसमें तो नहीं दिख रहा है. इसमें ऑरेंज ही है और ब्रबांड टम्बर है. देते हैं थोड़ा सा रेड. लिटिल बिट वी कैन गिव. हाँ जी, जो आपने पिक्चर भेजी थी ना स्टार्टिंग में उसमें है रेड। तो मैं फोन में चेक कर लेती हूँ. हम्म। मैं फोन में देख लेती हूँ. नेक पे ये ब्लेंडिंग होगी थोड़ी, नेक की ऐसे ही रखना है नेक? नेक पर ऊपर की तरफ हाँ जी, नेक में जो थोड़ा ब्लेंडिंग होगी कि थोड़ा ऐसे ही सा बिल्कुल कर ऐसे ही लेते हैं. रखना? जहाँ पे लेफ्ट साइड में कह रहे हो ना आप? हाँ जी। कर लेते हैं थोड़ा सा. इसमें भी नहीं है, फोटो में भी नहीं दिख रहा मुझे रेड, बट हाँ थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा. ऑरेंज है वो एक्चुअली ना, रेड नहीं है. दैट इज ऑरेंज काइंड ऑफ लगता है मेरे कलर. फोन पे शायद रेड वो सेटिंग ऐसे होगी हाँ, शायद, कौन सा फोन है हाँ। आपके पास? ये भी है. हाँ, मेरे पास शॉमी है। हाँ, तो सभी फोन का अलग अलग होता है. मेरे पास अलग आईफोन अलग है. होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है. हम्म। रेड थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ऑरेंज और रेड, या फिर रेड येलो के साथ मिक्स करके थोड़ा. मैं स्क्रीनशॉट भेजूं मेरे पे कैसा आ रहा है? 1 मिनट में भेजती हूँ, विल ट्राई। कोई बात नहीं, ऐड कर दिया मैंने, अभी थोड़ा कर लिया. ऑरेंज जैसा कर दिया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर दिया. हाँ, ऑरेंज एंड रेड एक्चुअली मिक्स्ड है, हाँ जी। वही कर रहे वही हैं वाला। अभी. हम्म। क्योंकि पूरे पेंटिंग में रेड हमने बहुत कम यूज किया है ना, तो दिखेगा. हम्म। वी हैव टू हाईलाइट द पेंटिंग, नॉट द बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड को इसलिए डार्क रखा है. हाँ, वो ज्यादा, राइट, ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा वो फिर।
पेंटिंग बहुत अच्छी बन रही है। इसको तो मैं भी सोच रही हूँ फ्रेम करा के आई विल हैंग इन माय पूजा मंदिर एरिया। एकदम ना सुकून जैसी, बिल्कुल हम्म। काम। हम्म। फेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा निकल गया है। बिल्कुल शांत हम्म। फेस टाइप। नेक्स्ट आप लोग क्या करना चाहोगे, पोर्ट्रेट या फिर कुछ टेक्सचर पेंटिंग टाइप? A4 पे कराऊंगी तो बड़ा नहीं कराऊंगी, A4 या A3 मैक्सिमम, क्योंकि बड़ा में फिर टाइम लगता है उसको करने में। तो इसी तरह की मैम देख लो। अच्छा, आई गॉड थिंक। की ही ठीक है। हाँ जी। कृष्णा मैं सोच रही थी, कृष्णा हमने बहुत दिनों से नहीं किया है, हाँ सो वी जी। कैन चूज वन कृष्णा पेंटिंग। हम्म। थोड़ा सा ऑरेंज पेंटिंग। किसी के सपने में, ड्रीम्स में गॉड आते हैं? ऐसा बहुत कम होता है पता है, कि किसी के ड्रीम्स में गॉड आए। आई सॉ। जिस दिन ज्यादा जाप कर लो ना उस दिन हाँ, वो चलता रहता है ना, वो फिर कई बार आ जाते हैं ग्लिम्स। जब आहाना हुई थी ना, तब आई सॉ आहाना एज कृष्ण जी इन माय ड्रीम। तो वाह। देखो आप भक्ति करते होगे ना उस टाइम। हाँ, मैं तो करती हूँ तो डेली ही। कान्हा जी रखे हुए हम्म। हैं मैंने टाइम में तो। अच्छा। वो लेकिन उस टाइम जब हुई थी ना, तभी कुछ दिनों बाद ही वो मुझे दिखी, मेरे को फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ तो है। हम्म। चली जी, ये पेंटिंग में ना ये हेयर्स जैसे हेयर्स निकाले हैं, तो वो पतला बिल्कुल वही 000 से हेयर्स दिखाने हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। भगवान जी की बॉडी पे हेयर्स जो हैं। हम्म। तो वो बर्nt अंबर से और वाइट से मिक्स करके दिखाएंगे ना। मैंने नीचे तो बर्न सियाना इन वाइट लिया था बैकग्राउंड में, और फिर उसके अच्छा। ऊपर जहाँ पे डार्कनेस है वो बर्न नंबर है, और ऑरेंज भी ऐड किया था कहीं पे। हम्म। वीडियो में है सब कुछ। हम्म। ठीक है। टुडे आई एम सो, मतलब आई एम नॉट हैविंग एनर्जी बिकॉज आई पेंटेड लास्ट नाइट टिल 3 o'clock। वो क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं कि उसको अभी पेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आई वाज वर्किंग कॉन्टिन्यूसली कल पूरे दिन। आई वर्कड नाइट में भी 3 o'clock तक, और आज भी किया है मैंने काम। एंड देन ही सेड, मैसेज किया कि अभी आप कोई बात नहीं, आप टेक टाइम, वी विल नॉट नीड नाउ, वी विल टेक मोर 15 days फॉर द इनोग्रेशन। देन आई फील यार ये मैसेज पहले ही कर देता क्लाइंट। आज हम्म। बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं बोलूं भी क्लास में। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे फील होता है, हम्म। इसलिए आई ट्राई कि मैं दिन में ही काम करूं, फिर भी सम टाइम करना पड़ता है। पहले बिफोर मैरिज क्या होता था, हम लोग रात को भी जाग लेते थे तो दिन में भी एक्टिव होते थे। अब किड्स की बट वजह से, आफ्टर हाँ किड्स ना, किड्स से आफ्टर किड्स सब चेंज एनर्जी हो नहीं जाता रहती। है। अगर रात को नहीं नींद पूरी हो तो दिन पूरा खराब जाता है। आई स्लेप्ट फॉर 1 hour इन द डे ऑल्सो, बट वो लग नहीं रहा है कि ऊपर कुछ था यूजफुल। मैं ऐसे अच्छा काम ही कर लेती, पेंटिंग कर लेती। हम्म। येलो येलो इफेक्ट है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, एडिंग इट यहाँ मैम पे। जो ये आपने माला पे ये डाले हैं वाइट वाइट फ्लावर्स, तो मैम ये राउंड उससे ब्रश से है कि फ्लैट से? फ्लैट 0 नंबर ब्रश, ओके, स्ट्रोक्स एंड बहुत लॉन्ग अच्छी है। हैंडेड। ये वेट एंड वेट टेक्निक था तो इजीली हो गया। वो जो ब्रश था ना, फ्लैट ब्रश कीप स्माइलिंग वाला, हम्म। वो तो मैंने कई जगह ट्राई करा, वो कंपनी का मिला ही नहीं। कोई भी यूज कर सकते हैं ना अपने वो तो। लॉन्ग हैंडल लिखो आप,
आप अमेजन पे लॉन्ग हैंडल्ड ब्रशेस वो फ्लैट ब्रश तो आ जाएंगे। अच्छा, कोई भी ले सकते हैं ना, कीप स्माइलिंग का तो जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। मैम हमारा क्रिएटिंग भेजेंगे तो करेक्शन जरा बता हाँ सकते हाँ, हो? श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली। ओके, थैंक्स। When I started my class, na, that moment I always ask my parent to send the pictures for the work in process, as well as I used to ask them for the pictures with them. So I used to post it on my Instagram story that these are my students' work. तो वो बड़ा अच्छा लगता था, but nowadays I also forget and you also don't send. तो पहले तो मैं मांगती थी अपने स्टूडेंट से, वो देते हुए थे अच्छे से फोटोज। एक इवन क्लाइंट ने मुझे अपने मेरे स्टूडेंट का नंबर भी मांगा कि आप उनका स्टूडेंट का नंबर दो मुझे। मे बी दे वांट टू डू, दे गिव सम ऑर्डर्स, मे बी आई डोंट नो व्हाई ही आस्क्ड, बट मैंने नंबर फिर दे दिया था स्टूडेंट से मांग के। पूजा थी ना, पूजा पूजा थी हमारी क्लास में, कर्मश। जी मैम, ठीक हो गया। वो अब बनाती रहती है मैम, इंस्टा पे डालती रहती हैं। अच्छा काम है उनका, हाँ जी, अच्छा करती है। फोकस्ड है। उन्होंने पूरा 1 ईयर क्लास लिया, फिर उसके बाद एक स्केचिंग कोर्स भी लिया 1 ईयर का ही। इसमें मैम क्लास में कोई साथ साथ भी करता है, जैसे आप कर रहे हो साथ साथ कोई कर आई रहा डोंट नो, होता है? पता नहीं। अच्छा। मुझे लगता है सब क्योंकि लोग रिकॉर्डिंग से करते हैं, क्योंकि हाँ, वो रिकॉर्डिंग से कन्वीनियंट ही होता है होती ना, होगी हाउ इस तरह की। हाँ जी। कन्वीनियंट रहता है ना इसलिए। मैंने एक पिछवाई आर्ट की वर्कशॉप ली थी, उसमें साथ साथ करते थे हम लोग वो रिकॉर्डिंग नहीं देते थे? रिकॉर्डिंग भी देते थे, बट साथ साथ भी वो मतलब अच्छा क्योंकि वो ना बिल्कुल मेजरमेंट वाला था, बहुत माइन्यूट अच्छा। काम था, ब्लेंडिंग वाला प्रॉपर। तो हम्म। उसमें तो साथ साथ हो जाती थी, बट इस काम में ना मतलब देखना पड़ता है पहले कि कैसे कैसे, मतलब इट्स डिफरेंट ना, एब्स्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा डिफरेंट वर्क है ये, पहले नहीं होता था, लाइक अब ज्यादा ट्रेंड में है ये वाला। ट्रेंड पे आप पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, तो इतनी पेशेंस नहीं है कि भाई मैं बहुत डिटेलिंग वाला काम करूँ। मैं देखो ये बिल्डिंग बना रही हूँ, नहीं, बट ये काम ज्यादा अच्छा लगता है डिटेलिंग से, आई थिंक अब देखो ये डिटेल वर्क से। डिटेलिंग वाला वर्क है, ठीक है, एंड इसमें हाँ लीव्स ये। बनाने में भी मुझे इतना टाइम लगा, मैं सच बता रही हूँ। हम्म। मतलब जितने दिन में मैंने ये पेंटिंग बनाई है, मैं 10 पेंटिंग्स बना देती। मतलब अगर मैंने ये 20 दिन में लगा के पेंटिंग बनाई ना, तो आई लिटरली से कि मैं एटलीस्ट 5 to 6 पेंटिंग बना देती अगर मैं इस स्टाइल के बनाती तो। बट वो ये ना क्लाइंट बड़ी ऐसे बहुत ऐसे। है ना। बड़ी बड़ी भी भी है है, ना, इसीलिए टाइम लगता है। बहुत इरिटेटिंग लगता है हम्म। मुझे ऐसे वर्क, बट मेरे को करना पड़ता है समटाइम कि कर लो भाई। क्योंकि उसने बोला हम्म। कि वर्क इन प्रोसेस भेजना है, ये करना है वो करना है। मैंने कहा यार, मतलब वो अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाह रहा है वो क्लाइंट, तो ऐसा, क्योंकि वो वन सिंगल चाइल्ड है, तो ही वांटेड कि कामधेनु एंड काफ का पेंटिंग हो विद कल्प वृक्ष विद सम बर्ड्स, तो पूरा डिटेल भेजा था। तो एक तरीके से उन्होंने क्रिएट करके मुझको भेजा आर्ट वर्क। अच्छा। बट मैम आपका ना ये एब्स्ट्रैक्ट वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा ये लगता डिफरेंट है। बहुत अच्छा है ये, लाइक हाँ। हाँ हाँ मुझे जी। भी अच्छा लगता है। मेरे को ना, मेरे को ऐसे बांध करके, मैं आपसे ही बोलती हूँ, जितना आप हाथ लूज करके काम करोगे उतना अच्छा निकल के, वो ऐसे पकड़ के करना। लेकिन मैंने सोचा है इन फ्यूचर कि आई विल क्रिएट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ श्रीनाथ जी पेंटिंग, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऑर्डर नहीं मिला श्रीनाथ जी का, लेकिन मैं खुद के लिए क्रिएट करूंगी वन डे। जब मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं होगा उस टाइम पे, फ्री माइंड से। अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो आई एम वर्किंग ऑन देम। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी, पता नहीं कब फ्री होंगी, मैं हमेशा सोचती हूँ अच्छा इस मंथ ना मेरे को कम ऑर्डर्स मिलेंगे तो मैं अपना काम करूंगी। बिकॉज मैंने सोचा एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग है कृष्ण जी की, बट वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। अभी इस पेंटिंग के बाद आई हैव टू स्टार्ट 2 पेंटिंग्स गणेश जी की। देन मैंने सोचा है कि फिर मैं वो स्टार्ट करूंगी अपना।
आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, आप असिस्टेंट रख लो एक, जो उनसा असिस्टेंट काम नहीं, आपको मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी मेरा हाथ बन जाएगा, फिर मैं अपनी क्लास भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप तो अपनी इसलिए पसंद वाला काम जो एब्स्ट्रैक्ट का वो आप करो, जो दूसरा है ब्लेंडिंग नहीं वाला नहीं, वो वो जो असिस्टेंट को दे ऑर्डर्स दो। वाला वर्क है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है पेंटिंग, तो मेरे को मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर मिलते हैं, ऐसे कि जो मैंने क्रिएट की थी ना अभी, तो गणेश जी की पेंटिंग बनाई थी 2 साल पहले, तो वही दोनों पेंटिंग्स मेरी दोबारा से मेरे को बनानी, बट इन अ डिफरेंट वे। तो उसके अंदर मैंने चेंजेस करके कुछ फिर मैं स्टाइल क्रिएट करूंगी। अच्छा। यस बेटा। So I'm creating white here, also little bit here. ये बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाई है ये वाली पेंटिंग, क्योंकि ये सबसे नंबर 1 पे आती है, जब आप हनुमान जी डालोगे ना पिंटरेस्ट पे, तो सबसे नंबर 1 पे यही वाली पेंटिंग आ रही है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाई है, बट मुझे क्लास के लिए मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सुंदर है, उसमें लर्निंग बहुत है, डीपली लर्निंग आप कर सकते हो। जैसे फ्लावर हमने क्रिएट किया तो बहुत अच्छे से निकल के है, फेस भी, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। तो देन आई थॉट कि हाँ ये करते हैं, और वैसे भी हनुमान जयंती थी अभी, देन आई थॉट कि ये बेस्ट डिसीजन रहेगा। Sorry, I'm speaking in Hindi, but I'm not talking very important, okay? So I am speaking normal things in Hindi. Okay, Anna, can you go to the park with Papa? Can you go to the park with Papa? Say, Papa, let's go park. Go, go, go. मेक जो अलमीरा का वो है ना, कबर्ड है, उसके अंदर सॉक्स रखे हैं, कबर्ड उसमें। हाँ, एकदम। इसमें देखते हैं और क्या कुछ। ये हिल रहा है ना कैमरा आज बहुत। In the eyebrows, I don't want this thick layer of white. I want little black. Hi, Anna. Then कर दिया उसको। Because of heavy load of work, I don't even go to park. मतलब 2 to 3 weeks हो गया, and I have not seen outside world. मुझे ऐसा लगता है कि sometime life is too busy that you don't even see outside. You don't go outside. 3 weeks से I have not gone outside. मतलब घूमने चले जाते हैं मॉल वगैरह, but in the park you see nature, you feel the wind. I have not gone, and I'm feeling so कि कब क्यों हो रहा है इतना, इतना हम क्यों बिजी हो जाते हैं समटाइम।
The painting is over now. If you have any doubts, you can ask. थोड़ा सा यहाँ पे भी black. जब तक हम पेंटिंग के सामने बैठ रहेंगे, we will keep doing the painting correction only. ठीक है, तो we will stop here only. Otherwise, painting सही होने के बजाय खराब भी हो सकती है. Sometime होता है ऐसा. ठीक है guys, so the last you can add red color here. Sometimes artists don't get because of the painting work. Artists get tired because of messaging, replying people, you know, and planning, many more things which an artist does. एक बनाऊंगी मैं वीडियो कि एक आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं करता है, दे डू लॉट ऑफ वर्क. इतना सब कुछ होता है ना कि मतलब आई फील लाइक मेरे को अगर 24 आवर्स में से इफ आई रिमूव 8 आवर्स देन 16 आवर्स में से 10 आवर्स आई हैव टाइम. सो 10 आवर्स में मैं पेंटिंग के अलावा आई 5 आवर्स आई थिंक मेरे जाते हैं मैसेजेस एंड रिप्लाईज में लिटरली. And that is more frustrating because every day you don't get orders, but you get messages and calls every day and you have to reply them. You have no other option, no? So because of the messages na, you get more tired क्योंकि आपकी energy lose हो रही है. You are not chatting with them, you are convincing them that भाई order कर दो, है ना? तो that is also big thing when we are creating painting. तो उसके बीच में मैं sometime what I have to do is I have to just switch off my phone or keep my phone aside and then reference image मैं laptop में से करती हूँ. Yesterday night I did this because ये urgent order था, so I had to complete it in the night only क्योंकि मेरे को आज भेजनी थी पेंटिंग ये वाली ना. So what I did is I kept my phone on charging and I saw the reference image from my laptop literally for 3 hours, 1 to 3 a.m. in the night. Sorry, मैंने 11 से स्टार्ट किया था काम करना. 11 to 3 a.m. मैंने काम किया नाइट में. So I had to see from the reference image from the laptop only because अगर मुझे पता था कि अगर मैंने फोन हाथ में पकड़ लिया तो मैसेज क्योंकि रात में मेरे बहुत आते हैं यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से जो लोग हैं बाहर के जो होते हैं बाहर लोग वो नाइट में ही करते हैं रिप्लाई मैसेजेस, तो वो रिप्लाई आपको करना ही पड़ता है. तो वो रिड्यूस मैंने किया कल, तब जाके थोड़ी पेंटिंग हो पाई. अभी भी कंप्लीट नहीं है, इट इज स्टिल लेफ्ट. ये है रीजन कि एक मंथ में बहुत कम पेंटिंग्स बन पाती हैं. यही रीजन है एक बहुत बहुत बड़ा, बिकॉज हार्डली यू हैव टाइम टू पेंट.
In the last we are finishing the hair part. When you're finishing the painting, na, that moment you have to see each and everything very closely. जैसे मैंने अभी हेयर अब देखे कि इधर के हेयर ही कंप्लीट नहीं थे. इसको भी बहुत नेचुरल तरीके से you will draw, and then after that you will draw the white hair also, because ये normal, ये this is little mature Hanuman ji. This is not a very young Hanuman ji. That's why we have shown this beard part. तो यहाँ पर थोड़ा सा white का भी टच आएगा हेयर में भी. देखो इसमें भी पूरा 1 hour around almost 1 hour we spent doing the finishing part. I thought कि हो जाएगा 15-20 minutes में. ये डीप येलो है ना मैम? डीप येलो. डीप येलो. डीप येलो परमानेंट येलो मीडियम है, बट डीप येलो की जैसे ये एग्जैक्टली सेम दिस वन. ठीक है. कैडमियम येलो भी यूज कर सकते हैं. if you don't have deep yellow permanent yellow, then you can use cadmium yellow. But cadmium I just don't prefer because of its properties, which is harmful for the kids as well as for the adults. So जो कैडमियम कलर होते हैं, स्कारलेट, इवन स्कारलेट भी थोड़ा हार्मफुल है. बट दैट्स व्हाई लाइक अगर मेरे को आहाना को एक्रेलिक पेंट्स देने होते हैं ना, तो आई डोंट गिव दीज पेंट्स. आई गिव हर द फेविक्रिल पेंट्स जो कि लिक्विड में आते हैं. उसमें फिर या वाटर नहीं ऐड करना पड़ता ना, ऑलरेडी थोड़ी वाटरी होते हैं. शी इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. आई शो यू. दिस इज हाउ वर्क. शी इज क्रिएटिंग दिस फॉर द फर्स्ट एग्जीबिशन. ये इसने कब से बना रही है? अराउंड ये 1 month से क्रिएट कर रही है. तो मेरी बेटी मुझसे ज्यादा पेशेंस वाली है. शी इज हैविंग पेशेंस एज वेल एज शी इज लर्निंग कैसे वो कलर को मिक्स करे. सो आई गेव हर टुडे 5 colors. शी मिक्स्ड इट. मतलब मैंने इसको बहुत ही क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया. देन शी टुक अ बिग ब्रश. से वो पैच कैसे बना रही थी, वो फैन ब्रश लिया उसने. फैन ब्रश से शी वाज स्टैम्प करके, तो शी वाज क्रिएटिंग द क्या बोलते हैं, स्टैम्प इफेक्ट. स्टैम्प इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मतलब टेक्सचर इफेक्ट या स्टैम्प इफेक्ट कर रही थी. स्टैम्प इन द सेंस क्या बोलो हिंदी में, इम्प्रेशंस निकाल रही थी. मतलब जैसे कि हम हैंड के इम्प्रेशन आते हैं, वैसे वो फैन ब्रश का ट्राइंगल इफेक्ट आ रहा था उसमें. तो बहुत अच्छा क्रिएट कर रही थी वो. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसकी एग्जीबिशन करेंगे इन नवंबर. तो मेरी पेंटिंग से इसको, बिकॉज विदाउट लाइक इफ द चाइल्ड इज 15-year-old ना, before that the child cannot exhibit the paintings individually. The child can put the exhibition only if the mother is an artist. तो mother के साथ वो लगा सकता है. तो I will also put, इस साल से स्टार्ट करते हैं एग्जीबिशन, बिकॉज कभी ना कभी तो यू हैव टू be into the market, है ना. You can't survive without having the name in the market of exhibitions. वैसे तो आप करती हो पेंटिंग, आप फेमस हो इंटरनेट पे, हर जगह लोग जानते हैं आपको. बट जब हम एग्जीबिशन में करते हैं तो उससे आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है ना. ये फायदा हो जाता है व्हेन वी डू द एग्जीबिशन. एक तो यू गेट लॉट ऑफ पीपल, तो कनेक्शंस बन जाते हैं.
ये मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं कि कनेक्शन बने, बट ऐसे लोग बोलते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जो एग्जीबिशंस पे लोग आते हैं वो बहुत ही टॉप नॉच लेवल के आते हैं जो बायर्स होते हैं। सो समटाइम जो आपके आर्ट मीडिया में है, या फिर फॉर एग्जांपल आर्ट मीडिया इन द सेंस मूवीज में जो हीरो हीरोइन है वो लोग भी आते हैं, मैंने देखे है एग्जिबिट वहाँ पे मुंबई में। सो समटाइम दे आल्सो कम एंड दे बाय पेंटिंग्स इन अ बल्क। ठीक है, तो इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आई फील कि हाँ, यस, वन डे एटलीस्ट एक एज के बाद यू शुड स्टार्ट द एग्जीबिशन, जब आपको लगे कि आपकी पेंटिंग बहुत ही बोल रही है, या if you feel that your paintings are really worth to the exhibition, then only go for the exhibition। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी पेंटिंग्स में कुछ कमी है तो थोड़ा सा उसको वर्क करिए, इम्प्रूव करिए, देन गो टू द एग्जीबिशन। आहाना की एग्जीबिशन इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो जाने इस फील्ड को, है ना। ऑब्वियसली वो बहुत छोटी है, बट आई वांट कि वो इस फील्ड में जितना जल्दी आ सके उतना आए, बिकॉज अल्टीमेटली किसका फोन आ रहा है बाहर से? My voice is coming. यस मैम। यस मैम। मैम अभी नहीं आ रही है। मैम अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम नहीं आ रही आपकी वॉइस। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Hmm. So, if you also have a, if you're, are you able to hear me? नाउ यस मैम। Yeah, there was a call. Student का ही था। तो yeah, what I was saying कि if you want your child to go into द सेम फील्ड जिस फील्ड में आप काम करते हो, तो उसको जितना जल्दी आप एक्सपोजर दो उतना अच्छा। बिकॉज आई नो कि मेरा एक्सपोजर क्यों आया, बिकॉज माय सिस्टर ऑल्सो यूज टू गो टू आर्ट क्लास। ठीक है, एक सिस्टर मेरी जाती थी आर्ट क्लास, तो उनको ही देख करके आई कंप्लीटली फॉलोड हर, एंड आई थिंक इसी वजह से इंटरेस्ट आया पेंटिंग में। मतलब वो तो अब नहीं करती है पेंटिंग, बट आई कैरिड फॉरवर्ड टू इट, है ना। आई डोंट नो आना का इंटरेस्ट कितना होगा, बट जितना भी है, मतलब मेरा मानना है कि हेल्प द चाइल्ड, है ना। हेल्प चाइल्ड, क्योंकि हमें कभी हेल्प नहीं मिली। हेल्प इन द सेंस कि हमें पहले से ही अगर माइंड में होता कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वहां पे लाखों के स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मुझे ऑलरेडी ये बात पता होती तो मैं डेफिनेटली क्लासेस लेती, मतलब आर्ट क्लास ज्वाइन करती प्रॉपर तरीके से, है ना। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज की कमी थी। ठीक है, तो वो चीज अगर आप अपने बच्चे को नहीं बता सकते, फिर एजुकेटेड पेरेंट, एंड देन इफ यू कांट, जैसे कि अभी अभी के सिनेरियो में इफ यू यू आर एजुकेटेड पेरेंट, राइट, तो अगर आप अपने किड्स को वो चीज नहीं बता सकते जो कि इन फ्यूचर उसको हेल्प करेगी, तो आई बिलीव कि फिर आपके एजुकेशन होने का कोई फायदा नहीं है, एजुकेटेड होने का। सो वही मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी आप अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए प्रेरित करें। मैं इसको डेली एक पेंटिंग शी क्रिएट्स, आई विल शो यू, हमने यहीं पे रखी हुई है। सो मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ एग्जीबिशंस के लिए। सो दिस काइंड ऑफ पेंटिंग शी इज क्रिएटिंग विद अ बलून, एंड वैसे भी करती रहती है वो पूरे दिन ऑलमोस्ट, बट एक वन टाइप ऑफ पेंटिंग। व्हाई? बिकॉज आपका नेम कैसे क्रिएट होगा, वन टाइप ऑफ पेंटिंग जब आप करोगे,
ठीक है, अगर आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग करोगे तो नोबडी विल गेट टू नो कि हु आर यू। ठीक है, इफ एनीबडी नोस हु इज शैली वर्मा आर्टिस्ट, तो वो कैसे जानेंगे ये जो स्पिरिचुअल पेंटिंग करती है ना, या फिर जो स्पिरिचुअल पेंटिंग की क्लास देती है, शी इज शैली वर्मा, है ना। अब मैं अगर मेरा मन भी करता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करूं, पोस्ट करूं, तो वो मेरे अंदर से अभी निकल के नहीं आ पा रहा है। जब वो आएगा वो आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ नया ट्राई करो, है ना, मेरे को बोलते हैं, मैसेज आते हैं कि कुछ नया ट्राई करो। देन आई फील कि जो मैंने नेम क्रिएट किया अभी 4-5 साल पहले, जो मैंने अपना एक न्यू पैटर्न स्टार्ट किया, उसको मैं ब्रेक नहीं करना चाहती। उसके अंदर एड ऑन जरूर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्पिरिचुअल पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ वी कैन एड ऑन टू दैट थिंग, जैसे कि स्पिरिचुअल पेंटिंग के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट एंड कुछ आप जैसे गोल्ड लीफ ऐड कर सकते हो, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन डू, बट कंप्लीटली वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट करना और ये वाला काम छोड़ देना स्पिरिचुअल, तो वो तो फिर गलती हो जाएगी, है ना। So yeah, it was really nice painting with you guys. This beautiful हनुमान जी painting, मजा आया मुझे तो। I really hope कि आप भी अच्छे से करो and send the picture with you, ठीक है। And now I'm remembering कि आपको बोलो send the picture with you, अच्छे से ready होकर के, है ना। And then you also post your paintings on social media, and it is not very tough to create business in art, बट हाँ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूसली हैव टू वर्क, कॉन्टिन्यूसली हैव टू डेडिकेट योर टाइम, जैसे भी निकाल के करो, है ना। ये चीज सही है। बस पेंटिंग क्लास ले रहे हो तो उसको एज अ कन्वर्ट करो बस बिजनेस में। यू कैन ऑल्सो गिव क्लासेस, यू कैन ऑल्सो शो योर आर्ट वर्क ऑन एग्जीबिशंस, और भी बहुत तरीके हैं आगे बढ़ने के। यूट्यूब इज वेरी गुड। क्यों मैं यूट्यूब के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब और एआई ही है आई थिंक जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। जो फ्यूचर है ना वो एआई एंड यूट्यूब ही है। अल्टीमेटली एक आर्टिस्ट को यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा फॉर द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन समझ रहे हो, मतलब लॉन्ग रन इन द सेंस कि अभी तो आप चलो इंस्टाग्राम कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, बट इन फ्यूचर व्हाट, इन फ्यूचर यू हैव टू बी ऑन यूट्यूब, क्योंकि वहीं से आपको रेगुलरली इनकम क्रिएट होगी, है ना। तो यस, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप अपने फेसबुक मार्केट है, फेसबुक मार्केट पे ही पोस्ट कर सकते हो, बट मेरा आजकल फेसबुक मार्केट मेरे को इतना कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा है। इसके अलावा देर इज वन वेबसाइट Etsy.com, जो कि आप इंडिया के लिए भी ओपन हो गई है, तो यू कैन ऑल्सो पुट योर आर्ट वर्क देयर, बट बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है। आई मीन टू से यू हैव टू क्रिएट द लिस्टिंग ओवर देयर, you have to be on PayPal, you have to add your account number, which is little risky, बट मेरे को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले थे इट्सी से जब पहले ये अवेलेबल था। इट्सी बीच में बंद हो गया था 1 साल के लिए इंडिया के लिए, ठीक है, इंडियन सेलर्स के लिए, बट अब दोबारा स्टार्ट हुआ है इस साल से या शायद लास्ट ईयर से। तो आई विल ऑल्सो रिक्रिएट। बहुत टाइम चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए, ऐसा लगता है हमें कि टाइम चाहिए, बट जब जब भी फ्री हो ट्राई क्रिएटिंग योर। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मोजीतो, मोजीतो है, मोजारतो है आई थिंक, है ना। मोजारतो है जिसके ऊपर आर्ट की लिस्टिंग होती है। इवन स्विगी, स्विगी पर भी है, मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे भेजा था कि यू कैन पोस्ट योर पेंटिंग ऑन स्विगी। इवन NoBroker.com, नो ब्रोकर है ना, हाँ NoBrokerHood.com, ठीक है, इनके ऊपर भी आप पेंटिंग्स पोस्ट कर सकते हो। नो ब्रोकर हुड तो शैली जी हमारे जैसे लाइक हमारी सोसाइटी में ना कोई फ्री एंटर होती है ना, करता हाँ है हाँ, तो उसी ऐप में ही है, आप जाके देखो। अच्छा। उसमें सब लोग डालते हैं कि सिर्फ किसी को अपना घर सेल आउट करना है तो वो घर का डालेगा, फर्नीचर सेल आउट करना है तो फर्नीचर का डालेगा, अपना कोई आइटम सेल आउट करना है तो आइटम आ गया ना, वो पेंटिंग भी आइटम ही है, तो यू कैन सेल योर पेंटिंग्स ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड मतलब लिस्टिंग मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ आप लिस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, जैसे कि अभी आपने जो डाउनलोड किया हुआ है, आई फील दैट
योर व्हाट्सएप इज नॉट बिजनेस वन, ठीक है। सो माय व्हाट्सएप इज ऑफ बिजनेस वन, ठीक है। तो उसमें मैंने कैटलॉग बनाए हुए हैं। सो कैटलॉग को डायरेक्टली यू कैन शेयर ऑन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इन फेसबुक। मैं इस इन सारी चीजों को हेलो, कैन यू हियर मी? आई एम हियर, यस यस मैम, आई एम ऑडिबल। हियर। हाँ वो अभी कट गया था कैन यू कनेक्शन सी अब। मी? मेरे को मैं ही क्यों नहीं दिख रही हूँ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो मेरा फोन ऑफ हो गया। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, यू कैन क्रिएट कैटलॉग ऑन व्हाट्सएप बिजनेस वाला जो है ना, उसमें यू कैन क्रिएट एंड देन यू कैन शेयर दोज कैटलॉग डायरेक्टली ऑन फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ पे और भी आर्टिस्ट होंगे या फिर जो लोग आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आर के क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैं ये सब चीजें ओपनली आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत जेन्युइन तरीके से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू क्लासेस। आई वांट कि हर जो पर्सन है जो कि आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, दे शुड डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, ठीक है। बिकॉज इस फील्ड में आपने अगर कदम रखा है तो यू शुड हैव अ पर्सन जो कि आपको राइट गाइडेंस कर पाए। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकती हूँ या फिर कोई भी अदर आर्टिस्ट हो सकते हैं। बट ये ओपनली कोई भी नहीं बताएगा, जो मैंने आपको अभी बताया क्लास में, ठीक है। तो ये सीक्रेट है जो कि लोग सीक्रेट की तरीके से रखते हैं, जो सक्सेसफुल हो गए हैं, बट दे डोंट ओपनली टेल टू अदर पीपल कि वो कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग करके कैसे कैसे ऑर्डर्स लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है, तो ऑब्वियसली मैं इतनी सारी बातें उसको नहीं बता पाऊंगी, है ना, क्योंकि वो अननोन है, वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। बट यू ऑल आर कनेक्टेड विद मी, यू आर माय स्टूडेंट, ठीक है। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपकी हेल्प करूं हर एक तरीके से, ठीक है। तो इसी हम्म। तरीके से ये माइंडसेट लेकर के आपको आगे ग्रो करना है। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मेरे को सिर्फ पेंटिंग क्रिएट करनी है, लर्निंग करनी है, इसको आगे ले जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, एआई का जमाना आ गया है, और एआई में आपको, अब मैं क्या देख रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम की, पीपल आर जस्ट टेकिंग आउट द प्रिंट आउट ऑफ एआई, ठीक है। और उसके ऊपर वो पता नहीं पर्ल्स रख रहे हैं कि क्या डेकोरेट कर रहे हैं, कि उसको उसके ऊपर वो फ्लावर टाइप बना देते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि ग्लू से चिपका करके दे जस्ट क्रिएट मास्टरपीस। बट ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो कि वो चलो इतनी मेहनत तो कर रहे हैं। बट कुछ लोग तो सिर्फ प्रिंट आउट करके उसको एज अ पेंटिंग सेल आउट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना, कभी भी प्रिंट की दुनिया में नहीं जाना है, ठीक है। कभी कोई एक पेंटिंग है जो कि आपकी बहुत ज्यादा महंगी पेंटिंग है, और लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत सस्ता कुछ चाहिए, तो आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, बट डोंट शो इट इन द सोशल मीडिया कि आप प्रिंटिंग भी कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा मना कर रही हूँ आपको? जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो जो आपकी पेंटिंग की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। देन पीपल विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज द प्रिंट एंड व्हाट इज पेंटिंग, ठीक है। आपके आर्टवर्क की बात कर रही हूँ मैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास आया था कि मैम मेरे को ये वाली पेंटिंग दे दो, आप प्रिंट निकाल के दे दो। मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ प्रिंट, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि भाई एक क्लाइंट ने फिर 10 क्लाइंट को बताएगा कि वो पेंटिंग को प्रिंट भी करती है, ठीक है। और इसमें सक्सेस मुझे लगता नहीं इतना है, लिटरली। हो सकता है और आर्टिस्ट के लिए हो, बट आई डोंट फील इतना सक्सेस नहीं है जितना एक हैंडमेड प्रोडक्ट में है। हैंडमेड बात अलग होती है, ठीक है। एनीबडी ठीक। समथिंग? कोई कुछ? चली जी आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। प्रिंटिंग में नहीं है इतना। हम्म। ओ। हम्म। मतलब मैंने आज ही पढ़ा था, एक रील रील भी देख रही थी मैं, कुछ पढ़ भी रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जो ब्रांड है, वो ब्रांड कैसे सेटअप होता है, ट्रस्ट के ऊपर सेटअप होता है। अगर आपने ट्रस्ट तोड़ दिया, क्लाइंट को गलती से आपने प्रिंट भेज दिया पेंटिंग की जगह पे, तो वो ट्रस्ट फिर वो ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी मैंने देखा है 2-3 आर्टिस्ट को, क्या देखा कि उनकी हिट हुई, कोई रील हिट हुई,
मिलियंस में उनके व्यूज आए, तो उन्होंने उसी पेंटिंग के प्रिंट देने स्टार्ट कर दिए। बट बाद में मैंने रियलाइज किया यार ये काम कर तो रहे हैं, बट जो उनकी वैल्यू है ना वो डेफिनेटली डिस्टिंग वो होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को प्रिंट से कभी इंक्रीज कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी पेंटिंग का कॉस्ट 1 लाख है, प्रिंट कितना का आप पे करोगे? 10,000, मैक्सिमम 20,000। ठीक है, अब उसका आप क्या ही करोगे? ठीक है, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट क्लाइंट मांग रहा है तब आप उसको दे सकते हो। एक क्लाइंट को मैंने भी दिया था अभी, बट वो A4 साइज में दिया, क्योंकि मेरे पास नहीं टाइम कि मैं शॉप पर जाऊं और प्रिंटिंग के लिए मैं ढूंढूं, और ये मेरे से नहीं होता ये सब चीजें। ठीक है, मैंने कहा यार मैं फोकस अपने काम पे रख लूं और अपने बच्चे पे रख लूं। ठीक है, तो नहीं, आपका शैली जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। मैंने एग्जीबिशन भी लगाई है कुछ, सेल बहुत टफ है सेल होना। हम्म, और इसलिए मैं आपका बहुत पेंटिंग अच्छा की एक वर्क है, आप घर पे ही कर रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो, एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर ऑफ एंड यू आर डूइंग सो गुड। दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं एंड एग्जीबिशन जैसे सोसाइटी एग्जीबिशंस भी लगाती हूँ मैं, आई डू इन डेकोपाज एंड डेकोर, आई हैव डन इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उसमें मतलब बहुत हार्ड वर्क है, और कुछ इतना इतने में दे दो, इतने में दे दो, मतलब इट्सी पे जो चीजें 5-6 हजार की जो बॉटल वर्क में करती हूँ, इतना डेकोपाज एंड क्ले वर्क, और इतनी मेहनत है उसमें, जो 5-6 हजार की जो बॉटल होती है वो 400-500 में मांगते हैं लोग। जो इतना कि उनको टाइम लगता लगता है है जिनको कि बनाने में। वो उनको उसमें आर्ट नहीं दिख रहा ना, वो प्रोडक्ट मांग रहे हैं। समझ रहे हो? आर्ट हाँ, जो लवर है वो कभी भी आपसे प्राइस कम करेगा ही नहीं। हाँ, वो प्रोडक्ट, हाँ, वो यही देखते हैं, बट वो मैं इतना मैक्सिमम टू अप्रिशिएट करते थाउजेंड हैं। का डिस्काउंट करती हूँ अपने आर्टवर्क में, उससे ज्यादा मैं करती नहीं हूँ। कि मैं ये और कहती हूँ मैं जो आपका शिपिंग फ्री कर दूंगी, आई नॉट डिक्रीज माई अमाउंट। हम्म, और जो ये बड़े बड़े ये हैबिटेट में, और इनमें एक तो मिलती भी बहुत मुश्किल से इनके अंदर लाइक डेट्स, और जो मिलती भी हैं नीफा, आई वेंट थ्रू नीफा। तो जो मिलती भी है रेट्स, कुछ नहीं, बहुत रेयर, तुम्हारा कोई बहुत लक है तो तुम्हारी कोई निकल जाएगी एक आधी पेंटिंग, नहीं तो इट्स वेरी टफ। ये जो आप कर रहे हो दिस इज वेरी गुड। ये तो आपकी इतनी सेल हो रही है, कुछ भी नहीं होता उसमें, जस्ट यू हैव टू पे थाउजेंड्स ऑफ मनी फॉर योर नहीं, एग्जीबिशन, मैं और कुछ भी बताती हूँ नहीं। एग्जीबिशन का, मैं रियलिटी बताती हूँ आपको। मैंने अभी एग्जीबिशन बहुत कम किए हैं, 3-4 ही किए हैं अभी अपनी पूरी हम्म। लाइफ में। बट मैं उसका हम्म। रियलिटी में जानती हूँ कि क्या होता है, और मैंने क्योंकि बात की हुई है बड़े बड़े आर्टिस्ट से, तो उन्होंने क्या मुझे बताया कि एग्जीबिशन तभी से, देखो मैंने बताया ना, ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। आप कोई भी क्लाइंट है, वो क्या सिर्फ आपको लगता है कि एक बार एग्जीबिशन में जाता होगा, वो बार बार आते हैं, वो बार बार देखते हैं कि वो एक आर्टिस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जीबिशन एक बार लगाई, 10 साल में एक बार एग्जीबिशन, वो ऑब्वियसली नेम क्रिएट नहीं हो पाया, ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाया। बट रेगुलरली जो हर साल 3-4 बार एग्जीबिशन कर रहे हैं, हर एग्जीबिशन में दिख रहा है, और वो जो आर्ट लवर है, कलेक्टर है, देखो सिर्फ पेंटिंग खरीदने रेजिडेंशियल लोग नहीं आते हैं, आर्ट कलेक्टर आते हैं, जो कलेक्टर्स कि होते हैं, इन्वेस्टर्स बायर्स होते होते हैं, हैं। है ना? हाँ, हम्म। और क्यूरेटर्स भी होते हैं, गैलरीज भी आती हैं, हीरो हीरोइन भी आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको रेगुलरली वर्क करना पड़ेगा, रेगुलरली, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव गुड फंड्स एट इन योर हैंड, इन योर बैंक। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली अगर 3-4 एग्जीबिशन एक साल में नहीं कर सकते, जस्ट स्पेंड 1 लाख रुपीज इन वन एग्जीबिशन। जस्ट वो जो 1 लाख का एक पूरा क्या बोलते हैं, इतना वो देते हैं, पैनल जितनी बड़ी पेंटिंग है इतना एरिया देंगे बस वो लोग, जिसमें आप अराउंड 4 to 5 पेंटिंग्स लगाओ, थोड़ी सी मीडियम साइज की, इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, बट आर्ट शुड डेफिनेटली स्पीक, है ना? तो वो 1,20,000 का पड़ेगा पैनल, जिसमें मेरे को मिलेंगे अराउंड सिक्स सिक्स मिलेंगे सामने सामने, ऐसे ऐसे, क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ गया है, हर एक चीज का कॉस्ट बढ़ गया है, इवन कलर हम्म। का आपको नहीं पता चल रहा है, जो आप पेंटिंग कर रहे हो, कलर्स की कॉस्ट बढ़ गई है। आई पेड रिसेंटली, कितना पे किया मैंने अभी, बहुत कम सामान मंगाया एंड आई पेड 10,000 रुपीज। ठीक है, तो देन आई थॉट कि अब कॉस्ट हर एक चीज का बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आर्ट का प्राइस भी इंक्रीज कर देना चाहिए। जैसे कि आज से 4 साल पहले जो हम 24,000 की पेंटिंग थी मेरी, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 60,000 नाउ। क्यों? टाइम चेंज हो गया, 4 साल में बहुत मेहनत वो आ गई है, इन्फ्लेशन भी हो गया, प्लस आपको अपना प्राइस इंक्रीज करना ही चाहिए।
ये हाँ, अब कभी तो वैसे भी एवरग्रीन होती हैं पेंटिंग्स, वो तो रेट बढ़ जाता है उनका। हाँ, आपको इंक्रीज ही हम्म। करनी चाहिए, आपको कभी डिक्रीज नहीं करनी चाहिए प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। मैं नहीं जाती हूँ, बहुत रेयर होता है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग मुझे हाँ बनानी चाहिए, तो मैं उसके लिए, जैसे कि अभी बाहर का क्लाइंट था, ही सेट 30,000, जो मतलब मेंटेलिटी है वो 30,000 तक होती है कुछ लोगों की, और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि 5,000, तो 5,000 वाले लोगों से तो बात ही नहीं करनी है आपको। आपको कहाँ से बात आपको करनी है? आपको 30,000। पता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग यहाँ से लेकर ना चीप प्राइस पे आगे बहुत रेट्स पे भी बेचते हैं, हाँ, जिनके जो भी पास है, क्लाइंट्स होते हैं। जो भी है। इट्स अ बिग बिजनेस। हाँ वही मैंने देखा है, या तो बिजनेस, या तो बिजनेस कर लो या फिर तुम पेंटिंग कर लो। मैंने हाँ, तो ये चीज देखी है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है। नहीं मैं दोनों। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो ना, वो वही तो मैं कह रही हूँ, आप टफ है, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर टफ है, डूइंग वेरी हाँ, गुड। बहुत टफ है। टफ है। अगर तुम मार्केट में जाते हो, ओरिजिनलिटी में बहुत टफ है दोनों चीजें इकट्ठे करना। टफ है, आई नो दैट। हम्म। एक ये चीज मेरे को उन्होंने बोली थी कोरोना पे, किससे पहले आई लर्न आर्ट, स्केचिंग सीखा था मैंने, तो उन्होंने भी हम्म। मैंने उनसे पूछा, सर आप पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाते हो, आप सिर्फ क्लासेस देते हो?" तो कहते हैं कि बिजनेस करना बहुत टफ है मेरे लिए, तो बट ही इज डूइंग, एक्चुअली ही वाज राइट, अभी भी यही है कि बहुत टफ है। he is doing already wonderful. He charges 7,000 rupees for the, hi Anna, lighter, lighter, I'm a lighter, lighter song. ये चलो जितने भी गाइस, मार्केट हाँ में जी, आर्टिस्ट है ना, बड़े बड़े, इनकी अर्निंग्स थ्रू टीचिंग्स ही हैं। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही अदरवाइज थी, बहुत टफ है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया ना? ओ, नो मैम, चल रही है। अच्छा चलिए ठीक है, चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे में, ठीक है? हम्म। आजकल Bye, चलो, ma'am. Thank you. बाय। थैंक Thank यू you मैम, all. बाय। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू सो बाय। मच मैम।